वफाकी काबीना का इजलास एक बार फिर ताखीर का शिकार। वफाकी काबीना का इजलास 3 बजे शुरू होना था, जो ताहाल शुरू नहीं हो सका। आपको बताया जा रहा है कि वफाकी काबीना का इजलास एक बार फिर ताखीर का शिकार हो चुका है। वफाकी काबीना का इजलास 3 बजे शुरू होना था, जो ताहाल शुरू ना हो सका है। वफाकी काबीना का इजलास 3 बजे शुरू होना था, लेकिन ताहाल शुरू नहीं हो सका। उसामा इकबाल से बात करते हैं। उसामा, बताइएगा मजीद कितना इजलास ताखीर का शिकार हो सकता है? देखिए जी, वफाकी काबीना का इजलास जो था वो 3 बजे शुरू होना था, लेकिन अब तक शुरू ना हो सका। एक अहम मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में जारी है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ और इसके साथ साथ हमजा शहबाज वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं। इसके अलावा आला क़यादत जो है वो भी वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद है। एक अहम मुलाकात जो है वो जारी है, मुशावरत चल रही है और जो आइनी तरमीमी बिल है इसके हवाले से जो सारी मुशावरत है वो चल रही है। और इसी के बाद जो मुशावरत है जब ये ख़त्म होगी तो ही जो वफाकी काबीना का इजलास है वो भी शुरू होगा। एक तरफ जो है ये मुलाकात चल रही है, दूसरी तरफ जो वफाकी वज़ीर कानून है और वफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँचे हैं और मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात वो भी वहाँ पर भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने भी अब से कुछ देर बाद यहाँ से मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जाना है, जहाँ बैठ कर उन्होंने भी आइनी तरमीमी जो ये है आइनी तरामीम है इस पर मुशावरत करनी है और उसके बाद ही कोई हतमी फैसला है जो वो आगे दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटियों का इजलास भी जारी है तमाम तकरीबन पार्टीज़ का। इसके अलावा जो BNP मेंगल है, अख्तर मेंगल से भी राब्ता जो है वो बहाल हुआ है हुकूमत का और इसी हवाले से जो आइनी तरमीम की हिमायत है वो मांगी गई है, जिसमें अख्तर मेंगल ने वाज़े अपना मौक़िफ़ दिया है कि वो इसकी हिमायत नहीं करेंगे जब तक जो है वो लापता अफराद का मामला जो है वो नहीं उठाया जाता। ये अभी सारे मामला जो है वो चल रहे हैं। इसके बाद ही वफाकी काबीना का इजलास भी होगा और उसके बाद जो कौमी असम्बली का इजलास था वो सुबह 11:30 बजे होना था, जो कि मुलतवी होकर 4 बजे हुआ। फिर उसके बाद अभी तक जो है कौमी असम्बली का भी इजलास शुरू नहीं हुआ और यही अभी कुछ देर जो है वो बाकी है और ज़राया में ये बता रहे हैं कि ये इजलास मज़ीद घंटा 2 घंटे लेट है। जी अच्छा उसामा, इस सिलसिले में बताएगा, आपने जिक्र किया और बताया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नून लीग के सदर नवाज़ शरीफ और हमजा शहबाज भी मौजूद हैं और एक अहम मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में क्या मामलात हैं आइनी तरामीम के हवाले से जिन पर गौर किया जा रहा है, क्या मुशावरत हो रही है? देखिए, यही मुशावरत जो हमारा करंट जो इशू है अभी आइनी तरमीम, यही जो है वो मुशावरत इसी हवाले से चल रही है और ये एक अहम मुलाकात है जिसमें आला क़यादत जो है वो भी शामिल है। वज़ीर आज़म हाउस में ये मुशावरत जो है वो इस पर चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर जमातें हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और फिर इसके अलावा जो हुकूमत है उसके भी जो मुज़ाकरात हैं वो दीगर जमातों के साथ जारी हैं अभी। और जो वफाकी काबीना का इजलास होना था अब वो भी इसी हवाले से जो है वो मुलतवी किया गया है। अभी हतमी जो है वो वक्त नहीं बताया जा रहा कि वफाकी काबीना का इजलास कब होगा, लेकिन जब तक ये तमाम जो मुज़ाकरात हैं ये हो नहीं जाते उस वक्त तक वफाकी काबीना का इजलास भी मुलतवी है। जी ठीक है उसामा इकबाल, आप इस सिलसिले में हमें अपडेट कर रहे थे। ये बताएगा कि खुसूसी कमेटी के इजलास के बारे में क्या इतलात हैं, अभी तक इजलासों में क्या हुआ है? देखिए जी, खसूसी कमेटी का जो इजलास था वो जारी रहा और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शमूलियत की थी और दीगर जो जमातें थी उसके नुमाइंदे भी उसमें शरीक थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वहाँ पर एतराज़ आयद किया था कि हमें ड्राफ्ट नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ ज़ुबानी जो बातचीत है वो की गई है हमारे साथ। और उसके बाद ये इजलास जो था वो ख़त्म हो गया था खसूसी कमेटी का, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कहने पर एक दफ़ा फिर से इजलास तलब किया गया था और अब 5:30 बजे मुतवक्किल है कि खसूसी कमेटी का जो इजलास है वो दोबारा शुरू होगा, जिसमें मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत अपोजिशन और हुकूमती जमातें जो हैं उनके नुमाइंदगान शरीक होंगे। जी।